यार नमाज पढ़ लो, क्यों अभी फजूल मोबाइल पे वक्त जाया कर रही हो? तुम्हें वक्त की कदर नहीं है? यार पढ़ लूंगी, अभी बड़ा टाइम बाकी है। यार तुमने अल्लाह के पास नहीं जाना? तुम्हें अल्लाह से डर नहीं लगता? यार मैं अल्लाह से माफी मांग लूंगी, अल्लाह बड़ा रहमान है, माफ कर देगा। वो तो वैसे भी सब पे रहम करने वाला है। अगर वो माफी का वक्त आया ही ना तो तुम क्या करोगी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शैतान हमें इस धोखे में रखता है कि अभी जवानी है, जिंदगी बड़ी पड़ी है, बुढ़ापे में नमाज पढ़ लेना। ये आज की सारी छोड़ दी है, कल की पक्की सारी पढ़ लेने। और फिर तीसरा धोखा जो हमें वो ये देता है कि यार अल्लाह ताला बड़ा ही मैं माफ करते हैं। पर कभी ये सोचा है कि वो जब बुढ़ापा जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, अब इस इंतजार में अपनी जवानी ज़ाया कर रहे हैं, अगर वो बुढ़ापा आए ही ना, और जिस कल की हम बात कर रहे हैं, जिस कल के इंतजार में हम आज की सारी नमाजें छोड़ रहे हैं, अगर वो कल आए ही ना, और जिस माफ़ी की हम बात कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देगा, बेशक वो बड़ा माफ़ फरमाने वाला है, पर अगर उसने हमें वो माफ़ी मांगने की मोहलत दी ही ना तो क्या बनेगा? आप ये सोचें कि क़यामत वाले दिन नमाज का सवाल सबसे पहला होगा। आप इस बात को तो समझते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। पर अगर आप सोचें पेपर का पहला सवाल ही गलत हो गया तो इसका मतलब सारा पेपर आकर ख़राब ही जाएगा। और नमाज जो है ना, वो इस्लाम का दूसरा रुकन है। कुरान पाक में इसका हुक्म 700 मरतबा है, ठीक है? तो इसका मतलब यही जिस बात है हुक्म अल्लाह ने हमें 700 मरतबा दिया है, हम उस बात को बिल्कुल मामूली सा समझ के इग्नोर कर देते हैं कि कोई नहीं, अगली नमाज पढ़ लें। यानी आप ये सोचें, आपके लिए अल्लाह ताला की 700 दफ़ा एक बात को फरमाने की कोई अहमियत ही नहीं। आप उस मालिक के बंदे हैं और आप उसकी बात को इस कदर इग्नोर कर रहे हैं कि आपने कभी इस बात को सोचा ही नहीं कि मैं तो कोई नमाज ही नहीं पढ़ता। मुझे समझ नहीं आती उन लोगों का दिन कैसे गुजरता है जो ये बात कहते हैं कि मैं तो कोई नमाज ही नहीं पढ़ी। और आप ये बात इस तरह से सोच लें कि जो है ना, कुरान पाक ने कहा है कि जो लोग नमाज पढ़ते हैं वो परहेजगार हैं, वो लोग हदायत कबूल करते हैं। ये परहेजगारों की निशानी है जो नमाज पढ़ते। हमने ये तो सारी बातें कर ली नमाज की अहमियत की। अब हम इस बात की तरफ गौर करते हैं कि नमाज का शौक इंसान के दिल में कैसे है। अगर इंसान अल्लाह ताला की अपने इर्द गिर्द नेमतें देख ले ना, कि मेरे इर्द गिर्द अल्लाह ताला की कितनी नेमतें, इर्द गिर्द की बात के बाद वो अपनी ज़ात के अंदर देख लेना कि मुझ पर अल्लाह ताला ने कितनी करम नवाजियाँ की हुई। मुझे चलने के लिए टांगे दी हैं, पाँव दिए हैं, हाथ दिए हैं, खाने के लिए, देखने के लिए आंखें दी हैं, बात करने के लिए ज़ुबान दी है, मुझे सांसें दी हैं, तो वो खुद ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और शुक्र में सजदे करते नहीं थकी। पर हाँ, अगर आप इस बात पे गौर करेंगे तो, पर अगर आप ये सोचते रहे यार कोई बात नहीं कल कर लेंगे, तो वो कल कभी नहीं आने वाले। अगर हम ये सोच लें कि जो नॉन मुस्लिम हैं उनमें और हमें एक ही डिफरेंस है कि वो मुख्तलिफ खुदाओं को सजदा करते हैं, हम एक खुदा को सजदा करते हैं, ठीक है? जब हम नमाज पढ़ने का सोचें तो ये सोचें कि आप उससे बात करने जा रहे हैं जो खालिक कायनात है, जिसने सारी कायनात तख्लीक की है। आप दुनिया में किसी बड़े बंदे से बात करने जाए ना, तो पहले तो बड़ी मिन्नतों के बाद उससे मिलने का टाइम मिलता है, ठीक है? अगर आपको टाइम मिल गया है उससे बात करने का, तो ये गारंटी है कि वो आपकी बात गौर से नहीं सुनेंगे। पर सोचें वो कितना रहमान है, कितना रहीम है, अपने बंदे को खुद पुकारता है अपने पास कि आ मेरे सामने सजदा कर, मैं तेरी दुआओं को सुनूंगा, मैं तेरी इल्तिजाओं को सुनूंगा। वो काम जो पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो मालिक के कायनात कर दे। तो हम इन सारी बातों के बाद भी उसकी नमाज पढ़ने नहीं जाते, उसके सामने सर झुकाने नहीं जाते, उसका शुक्र अदा करने नहीं जाते। हमें इन सारी बातों पे गौर करना चाहिए। हमारे आज तो ये बहुत प्रोपेगेंडा है, ये चीज़ शिर्क है जी, ये चीज़ शिर्क है, फलां घर से खाना नहीं है, फलां घर से पीना नहीं है, ये इनको मानना शिर्क है जी, उनको मानना शिर्क है। आपका पॉइंट वैलिड हो सकता है, पर शिर्क की डेफिनेशन क्या है? अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करना, यानी अल्लाह के सिवा किसी और की बात को मानना, ठीक है? आप ये सोचें, जब आप नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह ताला का हुक्म क्या है? नमाज पढ़नी। शैतान का हुक्म क्या है? नमाज नहीं पढ़नी। यानी आप अल्लाह ताला का हुक्म छोड़ के शैतान की बात को मानते हैं। तो ज़रा सोचिए, क्या ये शिर्क नहीं है? इस बात पे ज़रा गौर करने का। खुदारा जब भी एक गुजारिश है, जब भी आप किसी को नमाज का कहें ना कि यार नमाज पढ़ लो, उसको तनकीद की नज़र से ना देखें, उसको प्यार से समझाएं कि यार नमाज पढ़ लो, ये हमारे पर फ़र्ज़ है, ये वो फ़र्ज़ है जो हमने ही अदा करना है, हमारे सिवा कोई अदा नहीं कर सकता। और उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उसे तौफीक दे नमाज पढ़ने।
ہم یہ سوچتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے شاید کھڑے ہو جاتے ہیں. نہیں, نماز میں جاتا ہی ہوا جس کو اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں. سو اسٹے ٹیون فار دی نیکسٹ ٹاپک.